मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की, जिसमें बरेली मंडल के सभी विधायकों और अधिकारियों के साथ सीएम ने संवाद किया। बरेली के सभी 9 विधायकों ने अपने अपने विधानसभा की समस्याओं से सीएम योगी आदित्यनाथ को रूबरू कराया। वहीं बरेली की नवाबगंज विधानसभा से विधायक केसर सिंह गंगवार ने कहा कि उनके विधानसभा में नगर पालिका में चेयरमैन और ईओ की नियुक्ति न होने से विकास कार्य एकदम ठप पड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 इंटर कॉलेज और 1 ITI भी लंबे वक्त से लंबित है, जिसके बाद सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान की बात कही। वहीं पूरे मामले को लेकर आशीष गुप्ता एसोसिएट एडिटर ने नवाबगंज के विधायक केसर सिंह गंगवार से खास बातचीत की है। मेरे साथ मौजूद हैं बरेली नवाबगंज विधानसभा के विधायक केसर सिंह गंगवार जी। उनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किन किन समस्याओं के बारे में पूछा और क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। जानकारी विधायक जी, आपके क्षेत्र की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, इसका आपको बताया और क्या आश्वासन दिया गया? मेरे क्षेत्र की ज़्यादातर प्रमुख समस्याएं वैसे हल हो गई हैं, लेकिन 2-1 हैं तो उनके संबंध में, जैसे मेरे यहाँ पे 3 इंटर कॉलेज बने खड़े और उनमें क्लासेस लगना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ऐसी जगह विद्यालय बने जहाँ बच्चे और बच्चियाँ अगर उन्हें उन विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिली तो घर ही बैठ जाएंगे वो। तो ऐसे विद्यालय शुरू हो जाएं, उसी में मैंने रखा था विषय। और एक हमारे यहाँ पे कुलड़िया जो विकास खंड है, और विकास खंड से तहसील मुख्यालय आने के लिए मेन मार्ग है 17 किलोमीटर लंबा, जो बीसलपुर को रोड को जोड़ता है। उस रोड में 4.5 करोड़ रुपया आ भी गया, लेकिन 2 ठेकेदारों के टेंडर पड़े, उसमें उनकी टेंडर की प्रक्रिया क्या विभागीय कमियां रही पता नहीं, तो इसमें एक पक्ष हाई कोर्ट चला गया, जिस कारण से वो कार्य 2 साल से हुआ नहीं, और न होने के कारण वो रोड रिपेयर भी नहीं हुई और नया काम भी नहीं हुआ। तो उस रोड पे जितने भी गांव आते हैं, मैं समझता हूँ 60-70 गाँव आते हैं, और तहसील और विकास खंड आने का मुख्य मार्ग है। गन्ने का सीजन ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसे में हमने मांग की थी कि हमने जो किसी तरीके से रोड हमारा बनवा दिया जाए। दूसरे हाफिजगंज यादवपुर मार्ग जो है वो 3.3 चौड़ाई है। चौड़ाई कम होने के कारण वो भी 18 किलोमीटर मार्ग है, और इसमें चौड़ीकरण योजना में इसकी फाइल भी पहुंची हुई है शासन में। तो इसके संबंध में भी हमने कहा था चौड़ीकरण हो जाए, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है, नैनीताल से रेता बजरी के ट्रक, हैवी ट्रक आते हैं, और जिस कारण से हर महीने कोई न कोई मृत्यु हो जाती है। और नगरीय क्षेत्र हमारा जो नवाबगंज है, नगर पालिका नवाबगंज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गई गुजरी नगर पालिका हो गई। उसका कारण है कि वहाँ पे ईओ ना होने का कारण, दूसरे ईओ अगर है तो अध्यक्ष में उनमें दोनों तालमेल नहीं बैठता। जब से चुनाव में अब तक मैं समझता हूँ कि 2 रोडें कोई कंप्लीट नहीं बनी है। नगर के जो अच्छे लोग हैं वो नगर में रहना नहीं चाहते, बरेली किराए का मकान लेके यहाँ रहना शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में मैंने वहाँ के लिए कहा कि उसकी कोई व्यवस्था इस तरह से हो जाए, सुचारू रूप से काम चल जाए। तीसरे हमारे नवाबगंज रोडवेज, जो बहुत पुराना रोडवेज है और बड़ा बेशकीमती जमीन पड़ी हुई है, उसमें थोड़ा सा ही धन लग जाएगा, उसका मेंटेनेंस हो जाएगा और बसें रोडवेज में रुकने लगें, तो उससे लोगों को बड़ा सहूलियत मिलेगी। रोड के ऊपर बस रुकती है, जाम लगता है, महिलाएं उतरते समय कई बार चोट खा गई हैं, पैर में फ्रैक्चर हो गए, तो वो भी विषय रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे विषयों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोट करें और ये काम कराना सुनिश्चित करें। तो इस तरह की समीक्षा आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ली है, अधिकारियों को ऑनलाइन लेने के बाद विधायकों को सुना, मैं समझता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। वो अधिकारी अब मन लगा के काम करेंगे, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की समस्याएं जो हैं, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाकई बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कोरोना में भी बरेली आए और जो यहाँ पर आके जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दे के गए थे, उसमें भी काफ़ी सुधार रहा और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। इस समय लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, तो क्या मानते हैं कि जिस तरह की कार्यशैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी समीक्षा जिस तरह से की जा रही है, तो क्या मानते हैं किस तरह का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश को इस सोच और इस विचारधारा के पहले मुख्यमंत्री ऐसे मिले हैं
कि जिनके पिताजी की मृत्यु के होने के उपरांत उस दाह संस्कार में भी शरीक नहीं हुए। और समीक्षा बरेली की नहीं, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई ही जिला ऐसा होगा जहाँ 3-3 बार 4-4 बार उन्होंने दौरा नहीं कर लिया है। पूरा समर्पित होकर ईमानदारी से काम करने वाले शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने क्राइम पे भी ऐसा कंट्रोल किया है कि आज गुंडे मवाली जितने हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे हैं और जेल से वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। ये उनकी कार्य करने की अपनी एक सोच है। और विकास के मामले में भी, क्राइम के मामले में भी बहुत कंट्रोल किया है। हम लोगों को गर्व है कि ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, गर्व है। और मैं समझता हूँ कि कार्यकुशलता की ही वजह से हम लोग दोबारा फिर सरकार बनाएंगे और अच्छे सफ़र करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये थे विधायक केशव सिंह गंगवार जी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल विकास कार्यों में अव्वल है बल्कि प्रदेश से अपराधिक खात्मे करने में भी उन्होंने महती भूमिका निभाई है। प्रदेश से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, नेशनल वॉइस।